हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने पार्ट वन में एचएसवी એટલે हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के बारे में हमने डिटेल में बताया था। तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस दो प्रकार के होते हैं, HSV1 जिसको माउथ और ओरल हर्पीस बोलते हैं और HSV2 को हर्पीस जेनिटल तरीके हम पहचानते हैं। तो इसके लिए हमने डिटेल वीडियो पार्ट वन में बनाया है, तो आप ज़रूर देखना। और हर्पीस के लिए आपको नॉलेज ले सकते हैं हमारा पार्ट सेकंड में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा ये ज़रूर पार्ट टू वीडियो देखना। तो ये हमने आगे भी बताया कि हर्पीस में दो प्रकार के हर्पीस होते हैं, HSV1 एंड HSV2। जब संपर्क इन्फेक्टेड लेडी या मेल, जो पुरुष एक बीजा को संपर्क में आते हैं, इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड, तो ये स्प्रेडिंग होता है। इसमें हमने पार्ट वन में बताया है। तो जब HSV1 मीन्स ओरल जो हर्पीस है, ये कैसे स्प्रेड होता है। सपोज एक लेडीज है या मेल है जो इन्फेक्टेड है और हेल्दी मेल और फीमेल को इनके साथ माउथ टू माउथ कांटेक्ट में आता है या किसिंग करता है, तो ये उसकी जो सलाइवा है उनके सलाइवा में टच होती है और इनके टच होने के कारण 24 घंटे में ही इसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और HSV1 में पर्टिकुलरली जो माउथ है, इसके मेनली प्रभाव होते हैं। जो सिम्टम्स होता है तो माउथ में अल्सर हो जाता है, लिप्स पर ब्लिस्टर आ जाते हैं। ये 24 घंटे में ऐसी आता है, बदबूदार स्मेल आती है और गले में खाराश हो जाती है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं और दर्दी को लो ग्रेड फीवर होता है और नाक में छींके और और नाक में पानी आना और लो ग्रेड फीवर भी आता है और बॉडी एक होता है। ये रहा प्राइमरी सिम्टम। इससे सेकेंडरी सिम्टम भी बनता है, ये हम बाद में बताएंगे। इससे पहले हम HSV2 इसके कौन से प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे जो इन्फेक्टेड मेल या इन्फेक्टेड फीमेल, जो हेल्दी मेल और फीमेल स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आते हैं, मतलब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सहवास करते हैं। और जो इन्फेक्टेड लेडीज है और इन्फेक्टेड मेल है, ये हेल्दी मेल और फीमेल को ये सेक्सुअल ट्रांसमिट द्वारा ये जो वायरस है इसके जनन अंगों में स्प्रेड करता है। तो इसे जरिए शुरुआत में दर्दी को 2-3 फुंसी पेशाब की नली ऊपर आ जाती है या वजाइनल और वुडवा के आजू बाजू आ जाते हैं, हेरी पार्ट में छाले पड़ जाते हैं। कई बार ये छाले जो हेरी पार्ट है या पेशाब की नली है और पेशाब की शुरुआत के जो ग्लैंड पेनिस है, इसमें छोटे छोटे बूंद आ जाते हैं। इसमें इरिटेशन लगता है, दर्दी को बैड स्मेल आता है। लेडीज़ को जो वजाइना है, एनस पार्ट है या गुदा का आजू बाजू में पार्ट है, थाई के आजू बाजू में है या पैरों तक कई बार ये छोटे छोटे फुंसी आती है। सारा शरीर में फुंसी स्प्रेड होता है और ईचिंग भी होता है। और ये पर्टिकुलरली जैसे जेनेटल ऑर्गन में होता है, ऐसे फुंसी सारा शरीर में भी स्प्रेडिंग होता है। और ये फूटता है तो थोड़ा अंदर से पानी निकलता है और ये मिटता नहीं है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और इसमें ईचिंग और बर्निंग भी होता है। और दर्दी को लो ग्रेड फीवर होता है। कई बार जननी अंगों के जो लसिका ग्रंथि है ये स्वेल्ड हो जाती है। पेशाब की नली में उसको कुछ इरिटेशन, कुछ चलता हो, ऐसा प्राइमरी सिम्टम आता है। दर्दी को वीकनेस फील होता है और फीवर आ जाता है। ये रहा, ये एक वीक के बाद ये सिम्टम आना चालू हो जाता है। HSV1 में 24 से 48 घंटे में सिम्टम्स आना चालू हो जाता है। तो शुरुआत में तो दर्दी को मालूम नहीं पड़ता है कि ये क्या है, तो ये छोटी मोटी दवा करता है या कुछ कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल लगाता है तो ठीक हो जाता है। और फिर से बार बार आ जाता है। तो आने से उनको तो मालूम नहीं है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज STD उनको लग गया है और हर्पीस का प्रॉब्लम्स हो गए। पर धीरे धीरे सिम्टम्स दूसरे अंगों में स्प्रेड होता है। तो शुरुआत में हम HSV1 के बारे में बात करते हैं। तो ड्यूटी के ऊपर के जो अंगों है इसमें उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। और सेकेंडरी जब हो जाता है, ये 6 महीने के बाद शरीर में रहता है, तो उसका प्रभाव
और उसके जो इंटेंसिटी दर्दी के साथ रहता है और दर्दी को बहुत पीड़ा, असह्य पीड़ा होती है। तो इसके लिए आप जरूर से जो HSV1 के जो सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं, तो शुरुआत हम मुंह से करते हैं। तो दर्दी को जो पीड़ा होता है उसको, इसमें पायूरिया हो जाता है, छोटी उम्र में दांत हिलने लग जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, टॉन्सिल्स निकल आता है और ड्राई कफ रहता है, दर्दी को वेट लॉस होता है। और जो लिप्स होता है, इसमें लिप्स की ऑलवेज कंप्लेन रहती है कि इसमें ड्राइनेस हो गया है या क्रैक हो जाती है या बॉयल आ जाता है। फेस में भी उसको, फेस उसका अगली रहता है, आंखों का नंबर इतना बढ़ता है तो कई बार उसको मायोपिया की शिकायत रहती है और आंखों के उनके जो पर्दा है वो थिन हो जाता है, आंखों की ऑलवेज कंप्लेन रहती है, दर्दी को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहता है, भूख नहीं लगता है, गुस्सा करता है और फेस की जो चमक होती है धीरे धीरे डल पड़ जाती है। उसको लगता है कि जो फेस पर जो नूर होता है, जो हमारे एक्स फैक्टर होता है, इसमें उसको खामी लगता है और सामने वाला दर्दी भी पूछता है कि क्या आपकी तबीयत ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे शरीर में जो फेस की जो उसकी जो चार्मिंग है, ब्यूटीनेस होता है, तो उसको ढकना पड़ता है कॉस्मेटिक लेवल से। तो वही हद तक उसके फेस पर मालूम तो पड़ जाता है कि उनको क्या कॉम्प्लिकेशन रहता है। छाती में जलन रहता है, छाती में कई बार तो धड़ 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 पाल्पिटेशन हो जाता है, कई बार नर्वस फटिगनेस लगता है, दर्दी थोड़ा भी खाता है तो पेट फूल जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है। ये हमारे ड्यूटी के ऊपर का जो पार्ट है, ये HSV1 का कॉम्प्लिकेशन जो 6 महीने के बाद दर्दी को रहता है। और कई बार तो सब टेस्ट कराते हैं तो भी सिम्टम नहीं जाते, क्योंकि उसका सिम्टम्स ड्यू टू दिस हर्पीस वायरस के बारे में होता है। ये दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो ऐसे कोई हिस्ट्री बताता नहीं है और डॉक्टर कोई डिटेल में पूछता नहीं है। जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो ये टेस्ट कराओ, ये कराओ, MRI कराओ, CT कराओ, बट जब तक आप डॉक्टर के साथ शेयर नहीं करोगे भी मैंने, मेरी ये हिस्ट्री पास्ट में बनी रही है और ये सिम्टम आया है, या कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है तो उसको मालूम पड़ जाता है सिम्टम्स के और पूछता है कि भाई आपको कोई कोई आपने कोई बाहर संबंध रखा था या कोई इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ आपने कुछ शेयर किया था। तो दर्दी बोलता है कि हाँ, तो हम डाउटफुल लगता है तो हम हर्पीस के बारे में डिटेल जाते हैं और उनकी जांच कराते हैं और टेस्ट कराते हैं, तभी मालूम पड़ता है कि हर्पीस सिम्टम्स क्या होता है। और कई बार ये न्यूरोलॉजिकल फेस दर्दी को होता है, ज्ञान तंतु में वायरस पहुंच जाता है तो दर्दी को बोलने में दिक्कत होती है, हाथ पैर थक जाता है, शरीर में कुछ चलता हो ऐसा उसको सेंसेशन लगता है, सूजा तो कोई नसों में खींचता है, चलता है और अंदर वायु निकलता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हाथ पैर में सुन्नपन आ जाता है, उसकी पकड़ नहीं रहती है, कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, थोड़ा भी काम करने जाओ तो 10 बार सोचता है, नींद नहीं आती है। ये सब कुछ सिम्टम्स, ये सेकेंडरी सिम्टम जो ओरल हर्पीस या HSV1 के हो सकते हैं। और ऐसे सिम्टम जब आए तब ये नोट डाउन कीजिए और डॉक्टर के साथ जब भी जाओ और आपको उसके साथ शेयर करो, पास में मेरे को ऐसा ऐसा हुआ था, तब से मेरी जो मुंह की कंप्लेन है और जो मेरा दांत वीक हो रहा है या मेरी जीभ अल्सरेशन हुआ है, ये उसका कारण भी हो सकता है। सेकेंडरी जो सिम्टम्स होते हैं ये HSV2 के बारे में हम बताएंगे। तो HSV2 के जो पेशाब की नली में दर्दी को इरिटेशन कंटिन्यूस रहता है और दर्दी और उसको पेशाब की आगे का पार्ट और पेशाब की नली में छोटे छोटे बूंद आता है पानी जैसा, उसको अल्सरेशन फॉर्म बन जाता है। कई बार इसमें पेनफुल अल्सरेशंस होता है, कई बार ये जो हमारा हेयरी पार्ट होता है जो जननेंगों में, उधर भी हो जाता है, पेट के लोअर एंड में भी आ जाता है, थाई के बाजू में होता है, गुदा के आजू बाजू में होता है, ग्रोइन के बाजू में, ये सब छोटे छोटे अल्सरेशन फॉर्म हो जाता है। ये सब हर्पीस का कमाल है। और जितना हर्पीस छोटा अंदर हो जाता है तो ये बॉडी में हमारा पैर भी वीक कर देता है, हमारा जो जॉइंट में भी इसमें भी घसारा ला देता है, दर्दी को थकान ज़्यादा लगता है, पैर की घसारा हो जाता है, पैर में नींद नहीं आती है, रात को पैर खींचने लगता है, पैर में भी कुछ चलता हो उसको ऐसा सेंसेशन हो जाए।
और दर्दी को लगता है कि कोई में पानी या गडला पर चलता है वैसा नमनेस फील हो जाए। ये सब कुछ सिम्टम्स HSV2 के सेकेंडरी होता है। और HSV1 और HSV2 जो इन्फेक्टेड पेशेंट होता है तो उसको कंप्लेन ज़्यादा होती है, पर उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि डॉक्टर उसके सब टेस्ट कराते हैं, MRI CT स्कैन सब कुछ कराता है, कई बार तो एंजियोग्राफी भी हो जाती है। तो दर्दी को बोला जाता है कि भाई आपका जो सिम्टम्स है ये साइकोसोमेटिक है, ये मेंटली है, पर दर्दी को जो सिम्टम्स है वो जाते नहीं है, क्योंकि उसका कारण हर्पीस वायरस लोड उसके बॉडी में ज़्यादा है। ये जब सिम्टम्स जो होता है तो आपको दर्दी को पास हिस्ट्री बताना चाहिए। कई बार डॉक्टर इतना बिजी होता है कि उसके पास टाइम भी नहीं होता है पास हिस्ट्री पूछने का। तो आप ये हर्पीस के बहुत सारे सिम्टम्स है और ये सिम्टम्स को आपको नोट डाउन करना चाहिए, और जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो नैरेटिंग करो, उसको बताइए कि मेरे को पास में ये प्रॉब्लम हुआ था। हम थर्ड वीडियो में आपको इसका क्या सारे कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं, इसके कौन से टेस्ट होते हैं और इसके क्या बच्चों में जो होता है तो कौन से सिम्टम्स आते हैं। और कई बार तो हमने देखा है कि पोस्ट ऑपरेटिव के बाद भी दर्दी को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आता है, सामान्य भी ऑपरेशन होता है जो कराता है तो भी ये फिर से हो जाता है। तो ये सब कुछ हम दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो हमने आज बताया है कि HSV1 और HSV2 का कौन से सिम्टम्स है, ये आप उसको अभ्यास कर सकते हैं। और हमारा आने वाला थर्ड पार्ट जरूर देखना और हमको प्रोत्साहित करते रहना। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।